हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपीएट एंड हाइपर जीपी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी। मीन्स कि जब ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम चेक करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है डोसेज फॉर्म की। मीन्स कि कैसे हमारा बायोफार्मास्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसमें जैसे देखिए, सपोज मान लीजिए कि हम ऑरल की बात करें, अगर ऑरल में हम टैबलेट एंड कैप्सूल की बात करें तो उसकी पहले डिसइंटीग्रेशन होगी। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि जो लार्जर पार्टिकल का स्मॉल में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। उसके क्या बनेंगे, पहले ग्रेन्यूल्स बनेंगे, है ना। उसके ग्रेन्यूल्स बने, कन्वर्ट हुए वो स्मॉल पार्टिकल में, उसके बाद उसकी डी एग्रीगेशन हुई। मतलब डी का मतलब होता है रिमूव करना एग्रीगेशन को, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, फाइन पार्टिकल्स में। उसके बाद उसकी डिसोल्यूशन होगी, जो ड्रग जब आएगी अब्जॉर्प्शन साइट पे। ठीक है, डिसोल्यूशन होके उसकी जब ड्रग अब्जॉर्प्शन साइट पे जाएगी तो वो जहाँ तो ड्रग नॉन आयनिक नेचर में होगी, जहाँ आयन नेचर में होगी। अगर नॉन आयनिक नेचर में होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो ब्लड में जाके सीधा डायरेक्टली एंटर कर जाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। तो बट अगर उसकी आयनिक नेचर हुई तो वो कहीं ना कहीं आयंस बना लेगी, तो रीअब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो अब्जॉर्ब बाहर ब्लड में एंटर करने की बजाय वो पहले रीअब्जॉर्ब होगी, उसके बाद जब एक्टिव फॉर्म में आएगी फिर जाके वो ब्लड में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। तो ज़्यादातर हमारी ड्रग जो नॉन आयनिक नेचर की में होती है वही हमारी इफेक्ट अब्जॉर्प्शन फास्टली करती है। नहीं तो वो दूसरी जो आयनाइज ड्रग होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था आपको ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रोसेस होता है, पहले हमारी डिसइंटीग्रेशन होती है, उसके बाद डीएग्रीगेशन होती है, उसके बाद डिसोल्यूशन होती है। डिसोल्यूशन में जो जितनी अब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी में ऐसे होती है सारी। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा अब्जॉर्प्शन का। तो उसमें हम अगर अब्जॉर्प्शन को सिंपल लैंग्वेज में देखूँ तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने ड्रग ली, ठीक है, जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपने ड्रग ली तो उसका ब्लड तक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँचना, दैट इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें टाइम पे कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के लिए, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम स्टार्टिंग करूँ फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स से। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स से तो फार्मास्यूटिकल से पता चल रहा है जो फॉर्मुलेशन के फैक्टर होते हैं। फॉर्मुलेशन टाइम पे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है डोसेज फॉर्म की तो तब फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर। तो तब कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, दो टाइप से। या तो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ड्रग सब्सटेंस की हैं, या फिर उसके जो करैक्टरिस्टिक हैं डोसेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं। जब उसके इंग्रेडिएंट बोलूँ तो वो इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें जब अगर बात आती है ड्रग सॉल्युबिलिटी की, ड्रग सॉल्युबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट का जो अमाउंट है सोल्यूट की उसका डिजॉल्व हो जाना सॉल्वेंट में, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी जो है ये मेन पैरामीटर है अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, उसके बाद है हमारा जैसे डिसोल्यूशन रेट, मतलब हाउ फास्ट द सब्सटेंस इज डिजॉल्विंग इज कॉल्ड डिसोल्यूशन रेट। अगर जितनी मतलब जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, इनविजिबल पार्टिकल होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब आपका कंटेंट सॉल्युबल हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है, तो वो कितनी तेज़ी से डिजॉल्व हो रहा है वो इफेक्ट करेगा आपका अब्जॉर्प्शन पे, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक डिसोल्यूशन जो है एक काइनेटिक पैरामीटर है और ये एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन आया था जीपेट में, तो ये आपने याद रखना है। सॉल्युबिलिटी में हमेशा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होता है और इसमें डिसोल्यूशन में काइनेटिक पैरामीटर होता है। क्यों काइनेटिक मीन्स की, क्योंकि फास्ट जो ड्रग सब्सटेंस का डिजॉल्व होना, हाउ फास्ट उसका डिटेक्ट करना, दैट इज़ काइनेटिक पैरामीटर है, ये फॉलो करता है। उसके बाद है हमारा पार्टिकल का साइज़। जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी जल्दी आपकी डिसोल्यूशन अब्जॉर्प्शन होगी, है ना। डिसोल्यूशन भी जल्दी होगी, अब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगी। तो हमारा सरफेस एरिया जो है हमारा बड़ा होना चाहिए, मतलब जी पार्टिकल साइज़ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए सरफेस एरिया के। ठीक है, उसके बाद हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जो अमॉर्फस जो क्रिस्टलिन फॉर्म है उसकी मोर देन 2 फॉर्म से कन्वर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और एक अमॉर्फस नेचर है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे सपोज मान लो कि आपकी क्रिस्टलिन से ज़्यादा फॉर्म बनती है, जैसे एक एग्जांपल है ड्रग की क्लोरमफेनिकोल पैरामीटेट, वो आपकी जब क्रिस्टलिन फॉर्म में होती है तो उसके साथ हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, मतलब वो क्रिस्टलिन फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, तो उसके साथ अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है तो ऑफकोर्स हमारी अब्जॉर्प्शन भी बनती है। तो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब हाई सॉल्युबिलिटी चाहिए तो हमें क्रिस्टलिन फॉर्म को पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट करना पड़ता है।
कुछ अमॉर्फस नेचर जो ड्रग होती हैं उसमें भी हाई सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, उसका भी ज़्यादा हाई सॉल्युबिलिटी होती है उनकी पॉलीमॉर्फिज्म से भी, तो इसलिए ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे, तो ये फैक्टर दोनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सूडो पॉलीमॉर्फिज्म। सूडो मीन्स कि लाइक जस्ट लाइक फॉल्स जो है, तो इसमें आता है जैसे सूडो पॉलीमॉर्फिज्म। सूडो का मतलब होता है फॉल्स टाइप, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन क्रिस्टल की स्टेट जो ज़्यादा बन जाना। जब मैं अगर इसमें बात करूँ हाइड्रेट और सॉल्वेट पे, तो जो सॉल्वेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म, तो उसको बोलते हैं सीडो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सीडो टाइप मीन्स कि जो इसमें दो टाइप की ड्रग्स हैं, जैसे दो टाइप की फॉर्म होती हैं, जैसे हाइड्रेट और सॉल्वेट्स। जो हाइड्रेट जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, वाटर के साथ एसोसिएट हो जाती है, वो हाइड्रेट्स होते हैं, और सॉल्वेट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसोसिएट होते हैं, वो सॉल्वेट्स होते हैं। तो ज़्यादातर हाइड्रेट जो ड्रग हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रेट इसलिए होती है क्योंकि वो एक्वस में ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है ना। तो हाइड्रेट ऑलरेडी इंट्रैक्शन में है वाटर में, तो उनके पास उनको एनर्जी भी कम लगेगी क्रिस्टल ब्रेक करने के लिए, है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर अनहाइड्रस की बात करूँ। तो अनहाइड्रस अगर सॉल्वेट की बात की जाए, तो सॉल्वेट जो है वो ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेरिजन टू नॉन सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का ये सूडो पॉलीमॉर्फिज्म का अब्जॉर्प्शन पे ये इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आती है हमारी सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट फॉर्म मीन्स कि एसिडिक का नेचर उसकी आ जाती है। जिस सॉल्ट फॉर्म होगी, जो सॉल्ट फॉर्म होगी ज़्यादा सॉल्युबल होगी अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें, उससे कंपैरिजन करें। प्योर फॉर्म से ज़्यादा सॉल्ट फॉर्म की जो है उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी मीन्स लिपिड लविंग जो ड्रग होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन क्रिएट करती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन उनकी ज़्यादा इजीली हो जाती है, तो इनकी फास्टर अब्जॉर्प्शन होती है लिपोफिलिक ड्रग्स की। तो उसके बाद आता है हमारा पीकेए ऑफ ड्रग एंड पीएच। पीकेए मीन्स कि जो आपकी जो पार्टीशन उसका है, पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली पीएच है, उसकी तीन नेचर होती है, जैसे पीके होगी, जीआईपीएच होगी, उसकी लिपोवेलिसिटी होगी, ठीक है। तो जितनी हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग होती है जो हमारी जीआई के पास में होती है, वो आयनाइज में कन्वर्ट होती है, तो वो किसके थ्रू जाती है पास होके? मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सी ड्रग पास होती है? जो अनआयनाइज्ड होती है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? आपके जीआई पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद पीके पे डिपेंड करता है। तो पीएच मीन्स कि एसिडिक और बेसिक ड्रग्स, मीन्स कि जो जितनी भी आपकी जितनी ड्रग्स आपकी ज़्यादा फॉर्म में होती हैं, तो आप देखते हो कुछ ड्रग्स आप खाली पेट लेते हो, कुछ ड्रग्स आप खाना खाने के बाद लेते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके पीएच पे, ठीक है, कि वो एसिडिक नेचर में या बेसिक नेचर में। उसके बाद आती है हमारी ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी मीन्स कि ड्रग जो उस ड्रग में स्टेबल होती हैं। मोस्टली ऑरल ड्रग्स फॉर्म जो होती हैं ये ड्रग में अनस्टेबल होती हैं, क्योंकि इनके साथ ये इंट्रैक्शन कर जाती हैं दो वे से, तो इनके साथ प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर इंट्रैक्शन करते टाइम पे। या तो ये इंट्रैक्शन कर जाती हैं या ये डिग्रेड हो जाती हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो इसलिए ये फैक्टर्स जो हैं सारे इनके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे जो हैं इसके साथ डोसेज फॉर्म के करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो कैसे इफेक्ट करते हैं, तो वो हमारा इफेक्ट करते हैं। जैसे पहले आ गया डिसइंटीग्रेशन टाइम, तो ऑफकोर्स डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका इफेक्ट करेगा। कुछ ड्रग्स जो होती हैं आपके आइडियल मतलब डिपेंड करता है, अगर उनका साइज़ पार्टिकल साइज़ जो है हमारा अगर छोटा हुआ तो वो जल्दी डिज़ोल्व होंगी और उनकी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। तो इसलिए ये डिसइंटीग्रेशन जो डिपेंड करता है डिसोल्यूशन पे भी। अगर डिसइंटीग्रेशन अच्छी होगी तो डिसोल्यूशन भी अच्छी होगी हमारी। तो ये अपने आप में ये दोनों इफेक्ट जो हैं हमारा इफेक्ट करते हैं। डिसोल्यूशन जैसे सपोज कुछ ड्रग्स होती है बहुत टाइम ले लेती हैं डिज़ोल्व होने के लिए, तो वो हमारा अगर डिज़ोल्व होने में इतना टाइम लेंगी तो हमारा ऑफकोर्स एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मीन्स जैसे सपोज जब मेडिसिन बनाते हो उस टाइम पे आप जैसे वेट मेथड यूज़ करते हैं और ड्राई गम मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वेट वाला मेथड होता है वो उससे फास्ट डिसोल्यूशन होती है।
तो इसलिए अब्जॉर्प्शन भी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। उसकी ज़्यादा इंक्रीज अब्जॉर्प्शन करनी हो तो हम वेट को प्रेफर करते हैं, वेट मेथड को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन के साथ डिसोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कंप्रेशन फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, तो उसके साथ जितनी ज़्यादा अप्लाई करोगे कंप्रेशन, उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उतनी हार्डनेस आएगी, तो वो भी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जैसे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपके सॉलिड की बात करूँ या लिक्विड की बात करूँ, तो सॉलिड में आपके सारे इंग्रेडिएंट, डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेशन, लुब्रिकेंट ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, इनके साथ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इनको इंक्रीज़ कर दें तो डाइल्यूएंट के साथ हम बल्क को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसके साथ हम बाइंडर्स हैं, तो ये बाइंडिंग नेचर में इनके साथ हम इन्हांस कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन को। ठीक है, ऐसे बफर्स, सरफेक्टेंट, व्हीकल जो लिक्विड में हैं, सारे व्हीकल, सस्पेंडिंग एजेंट, सरफेक्टेंट, बफर्स, ये सारे इनके साथ हम अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अब्जॉर्प्शन के साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं और सरफेक्टेंट के साथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे फैक्ट नेचर डिपेंड करती है। उसके बाद है हमारे सारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद होगी नेचर एंड टाइप, डोसेज फॉर्म, कि किस टाइप की है, आपकी सॉलिड लिक्विड फॉर्म है जहाँ आपके सेमी सॉलिड है या फिर उस लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करती है आपकी अब्जॉर्प्शन पे। उसके बाद है हमारी प्रोडक्ट की एज एंड स्टोरेज कंडीशन। तो उसकी एज और स्टोरेज कंडीशन जो डिपेंड करती है जो सेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंगली, जितनी स्टोरेज होगी उतनी उसकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ होगी। तो ये भी हमारी जैसे हम स्टोर करके रखते हैं तो ड्रग्स को, तो वो किस फॉर्म में है और ख़राब हो जाती है जो कैसे हो जाती है, तो वो सारा डिपेंड करता है हमारी अब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा हमारी अब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, तो ये फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं। सेकंड है हमारे इसके साथ ही जो इसके साथ ही जो हमारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं, जैसे एज होगी पेशेंट की। ठीक है, अगर बच्चा है तो उसको मेडिसिन जो है सिर्फ फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, जैसे खाली पेट में मेडिसिन लेते हैं तो जल्दी इफेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन हम खाली पेट में लेते हैं तो उस पर डिपेंड करता है आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम, ठीक है, जो आपका इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम है, जो जितनी भी मेडिसिन है आपकी इंटेस्टाइन में ही डिजॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो है इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब होती हैं, तो वहाँ जाके एंटर करती हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका अब्जॉर्प्शन पे। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टाइम, ऐसे ही उसकी पीएच आगे, आपकी जो स्टमक में पीएच कितनी है, इंटेस्टाइन में कितनी पीएच है, वो भी इफेक्ट करती है। अगर उसकी नेचर एसिडिक होती है तो वो भी इफेक्ट करती है, अगर बेसिक नेचर होती है तो भी इफेक्ट करती है। डिजीज़ स्टेटस, अगर कोई पर्सन किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे उसको लिवर की डिजीज़ है या कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज़ है, जहाँ उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको इफ़ेक्ट करेगा, अब्जॉर्प्शन पे भी उनका इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसके साथ स्लो एक्शन आता है, हमारा अब्जॉर्प्शन का इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो थ्रू होता है जीआईटी के, उसमें भी हमारा एब्जॉर्प्शन के थ्रू इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जैसे ब्लड फ्लो करेगा, जितनी फास्ट से फ्लो करेगा उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में जैसे अदर ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे सपोज मान लो आपने कोई और ड्रग ली है, तो उसके साथ आप ड्रग ले रहे हो, तो उसके साथ अब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट है, तो उसके साथ भी अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, फ्लूइड के साथ इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म जो होती है, उसके साथ जो जितने भी एंजाइम हैं, जैसे ल्यूमिनल एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस हो गए, पेप्टिडेज हो गए, ये एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है जो ल्यूमिनल एंजाइम टाइप के हैं। उसके बाद हमारे गट वॉल एंजाइम आ जाते हैं, जैसे जीआई वॉल एंजाइम होते हैं, मिकोजा में प्रेजेंट होते हैं, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इनका भी इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे, ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरियल एंजाइम हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया टाइप एंजाइम हैं, जैसे बीटा ग्लूकोनिडेज जो एंजाइम है, वो इंटेरोहेप्टिक रिसाइक्लिंग पे इफेक्ट करता है। ऐसे जो लीवर ड्रग है, कन्वर्ट होती है ड्रग जो, तो उस पर अब्जॉर्प्शन का इफेक्ट पड़ता है। ये सारे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारी जब अब्जॉर्प्शन होती है हमारी ड्रग्स की। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हुई होगी तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।